हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डेरिवेटिव्स। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ रोलर कोस्टर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल दिस। If the roller coaster crosses y-axis at a point 0, -1, answer the following। ये एक रोलर कोस्टर जो है वो दिखाया गया ऐसे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये वाला पार्ट तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पता ही होता है बच्चों को। ये मैंने क्वेश्चन से उठा लिया एफ एक्स, ठीक है। और ये बताया गया कि देखिए ये लिखा हुआ है कि रोलर कोस्टर इससे पास कर रहा है। इसका मतलब ही अगर पास कर रहा है तो ये पॉइंट तो हम इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ, y की जगह पे -1, x की जगह पे 0। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। ये -1 है, यहाँ पे आ गया हमारा, अच्छा यहाँ पे 3 है, तो पहले यहाँ पे करेक्ट करते हैं। यहाँ पे a है और ये बन गया -27, तो a आ गया 1/27, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा ठीक कर लेते। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, a की वैल्यू आ चुकी है 1/27। अब सेकेंड पार्ट को रीड करते हैं। फाइंड f"x एट x इज इक्वल टू 1। तो ये भी पार्ट सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले आप fx को ठीक करके लिखोगे, ठीक मतलब कि a की वैल्यू जो है यहाँ पे आप रखोगे पहले। तो ये आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, नहीं तो यहाँ से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको पॉलिनोमियल बनाऊँ तो ये पहली दो ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको करूँगा, एक बार फिर मल्टीप्लाई करना है, x³ - 3x² 10x² 9x -27। ये है, यहाँ पे 1/27 x³ और यहाँ पे हमारा 7x² माइनस, अच्छा यहाँ पे हमारा जो है कुछ थोड़ा सा, इसको करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं ये वाली चीज़ एक बार, ठीक है। यहाँ पे लगता है कुछ हमारा रह गया है, यहाँ पे x³ ठीक है, -3x² ठीक है, यहाँ पे 10x² है, तो यहाँ पे 30x है, फिर 9x और यहाँ पे -27। अब ठीक लग रहा है। तो ये x³ है, ये लाइक टर्म्स हमारी x² वाली ये बन गई 7x², और ये हमारी बन गई 21x और देन 27, ठीक है। ये क्या है, हमारा fx है, ठीक है। अभी हम करेंगे इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। 1/27 ये हो गया 3x² 14x -21। अब इसका निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। ये आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड थी कि एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। चलिए इस पे x1 फिल कर देते हैं, तो ये आ गया भाई 14 + 6 20 20/27। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। तो ये हमारा केस स्टडी हो चुका है, बड़े आराम से, बहुत ही
कम समय में। तो इस केस स्टडी में बने रहिए आप, तो बोर्ड क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे सारे आपको, ठीक है। बहुत सारी कलेक्शन इसी में होगी, क्वेश्चन बैंक के भी होंगे, सैम्पल पेपर्स के भी सारे क्वेश्चन इसी में होंगे। बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के मैं इसमें कवर करूँगा। और अगर आपने न्यू केस स्टडीज़ ट्राई करना है तो फिर आपको एंड स्क्रीन पे एक लिंक मिलेगा, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़, आप वहाँ से कर सकते हो। तो अगर आप दोनों प्लेलिस्ट को कर लो तो इट्स एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि भी दिस इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बहुत सारे केस स्टडीज़ है, इतनी केस स्टडीज़ में आपका जो है +2 का फाइनल एग्ज़ाम का केस स्टडी बड़े ही आराम से हो जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अगर आपको सारे केस स्टडीज समझ आ चुके हैं तो आप की नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई केस स्टडी में। बाय बाय, टेक केयर।